की क्लास चल रही है। क्लास चल रही, क्लास वाला फॉर्मेट कर दो 2 घंटा तक। मैं नहा रहा हूँ, ठीक है नहा रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिएगा, मैंने आपको परमुटेशन का टॉपिक करवाया था पहले। तो परमुटेशन के टॉपिक के अंदर मेनली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये परमुटेशन का क्वेश्चन सीजीएल में नहीं आएगा, ये रेलवे के एग्जाम का है। इसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो मतलब सीजीएल में संभावना बहुत कम है, आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, लेकिन आसान सा ही टॉपिक था। एक तो कहानी ये थी कि भैया ए जैसे अक्षर दे रखे 1 2 3 4 कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, फिर उसी में वैरायटियां बता दी थी मैंने। और इसका जो दूसरा पैटर्न था उसके अंदर शब्द वर्ड दे रखे थे कि एप्पल से कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, ये वो, ये दो तरीके था। ये था परमुटेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। वो था क्रमचय संयोजन। जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आ जाता है ना, उसके बाद प्रोबेबिलिटी बिल्कुल चुटकियों का खेल बच जाता है। फिर तो 3 वैरायटी के ही क्वेश्चन है, आपको अप्लाई करनी आ जाती है बातें। तो प्रोबेबिलिटी से पहले हमें अभी कॉम्बिनेशन नहीं किया है, हमने सिर्फ परमुटेशन का टॉपिक किया है। तो आज का टॉपिक का नाम डालिए कॉम्बिनेशन। पांच छह क्वेश्चन करवाता हूं, कहानी समझ में आ जाएगी बिल्कुल तरीके से। और आसान क्वेश्चन जो बेसिक लेवल में अभी तक सीजीएल ने पूछे हैं और रेलवे ने पूछे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल जो मेंस में पिछले से पिछले मेंस में आया था। इस बार वाला तो कोई भी क्वेश्चन नहीं था, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं डाला था सीजीएल ने, बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन डाल दिया। पिछले मेंस के अंदर अच्छा क्वेश्चन डाला था एक, मतलब उस लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। तो टॉपिक का नाम डालिए कॉम्बिनेशन, संयोजन। लिखिएगा आप पहला क्वेश्चन। पहले एक दो क्वेश्चन करेंगे तो कहानी समझ में आएगी है क्या। मैंने जिस दिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन करवाया था ना, तो उस दिन मैंने आपको एक बात बताई थी भाई। कॉम्बिनेशन कहां लगाया जाता है? जहां पर सिलेक्शन करना हो, किन्हीं चीजों में से सिलेक्ट करने हो, चयन करना हो, चयन करना हो, किसी चीज में से सिलेक्ट करने हो, ये लगाया जाता है सिलेक्शन के लिए। आपको लगाना पड़ता, लिख लेना इस बात को। सिलेक्शन जहां चयन करना है,
लिखिएगा इन इंग्लिश वाले बच्चे लिखिएगा पहले, इन हाउ मेनी वेज 11 players can be selected. In how many ways 11 players can be selected out of 15 players. 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को कितने तरीके से चयन किया जा सकता है? 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को कितने तरीके से चयन किया जा सकता है? अब लिखो, ये तो इंफॉर्मेशन होगी एक गिवन। अब कंडीशन लिखवाएगा, लिखिएगा पहला क्वेश्चन। अब ये तो एक कंडीशन है कि भाई 15 में से 11 सेलेक्ट करने हैं आपको। अब लिखो पहला क्वेश्चन, वन पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज सिलेक्टेड। एक विशेष खिलाड़ी हमेशा चयनित हो। दूसरा क्वेश्चन, वन पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर सिलेक्टेड। एक विशेष खिलाड़ी कभी भी चयनित ना हो। और तीसरा क्वेश्चन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। कोई पाबंदी ना हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी ना हो। अब 15 खिलाड़ियों में से 11 का चयन करना है। कॉम्बिनेशन लगेगा, तो कॉम्बिनेशन के अंदर एन सी आर। और मेरे भाई इसको कैसे सोल्व किया जाता है? ऊपर एन पिछली बार बताया था मैक्सिमम, आर क्या है? रिक्वायर्ड। तो ऊपर एन फैक्टोरियल, नीचे आर फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में ऊपर जो है वो है, नीचे जो है वो है, मल्टीप्लाई में एन माइनस आर फैक्टोरियल, इनका डिफरेंस। ये इसको सोल्व करने का तरीका है। पहले तो लिखो, साइड में लिखो इस बात को। ऊपर एन है तो ऊपर एन फैक्टोरियल, नीचे आर है तो नीचे आर फैक्टोरियल। बस नीचे इन दोनों का डिफरेंस भी आता है। अब अपना पहला क्वेश्चन कि 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना है। ठीक है भाई। अब इसने कहा वन पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज सिलेक्टेड। आईपीएल क्रिकेट में चल रहा है, टॉस होना है, 15 मिनट पहले टीम देनी है, तो एक विशेष खिलाड़ी तो हमेशा चयनित हो। अब आज कोच ने कहा कि आज टीम का चयन उस पेज पर मैं लिख के दूंगा भाई। कैप्टन को कहा कि आप एक खिलाड़ी हमें आना ही चाहिए उस टीम में, बाकी बदल जाएंगे तो बदल जाएंगे। कैप्टन ने अपना नाम तो लिख लिया कि ये लो भाई, एक नाम तो मैं खेलूंगा इस मैच में, बाकी 10 नाम आप लिख लो। अब एक खिलाड़ी का फिक्स है चयन होना उसका, तो कप्तान ने खुद का नाम लिख दिया। अब मुझे बताओ खिलाड़ी, अब कोच के पास कितने ऑप्शन बच गए? टोटल 15 थे, 15 में से एक तो टीम में आ ही लिया, तो कितने ऑप्शन बच गए? 14 ऑप्शन बच गए। और 14 में से कितने की जरूरत है अब? बस क्योंकि एक तो प्लेइंग में लिख ही लिया, 14 में से जरूरत किसकी है? 10 की। पिछली बार समझाया था 14 फैक्टोरियल। चलो एक बार पहला क्वेश्चन इसलिए पूरा लिख देता हूं, अगले क्वेश्चन से शॉर्ट लिखेंगे डायरेक्ट।
10 फैक्टोरियल और इनटू में 4 फैक्टोरियल। दिमाग चलाओ। 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 डिवाइडेड बाई 10 और 4 3 2 1। यहां तक लिखो ताकि ये आपस में कट जाए। बात क्लियर है? मैंने कहा जी 4 तिया 12, 2 से 13 सत्ता 91, 91 की 11 से 11 एकम 11, 99 और 1 1000। एक तरीके हैं भाई, नोट करो इस बात को कि एक खिलाड़ी तो हमेशा चयन होगा, तो उस पे कैप्टन ने अपना नाम लिख के छोड़ दिया। तो अब कोच के पास ऑप्शन बच गए 14, और कोच को कितनों का चयन करके देना है? 10 का। सेकंड वाला क्वेश्चन पर आओ। सेकंड क्वेश्चन कहता है वन पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर सिलेक्टेड। एक खिलाड़ी के चोट लग गई, तो चोटिल खिलाड़ी को तो खिला नहीं सकते। अब कोच के पास कितने ऑप्शन हैं? 14। और मेरे भाई 14 ही जने बच गए, क्योंकि एक तो चोटिल है। और कितने खिलाड़ियों का सिलेक्शन करना है? 11 का। देखिए अब तो उस पेज पे भी तो 11 के 11 लिखने। एक खिलाड़ी कभी भी चयन ना हो, चोटिल को बाहर करो तो मैक्सिमम खिलाड़ी बच गए अपने पास 14। और लेने कितने हैं? सोल्व करो, सोल्व करो, इसको सोल्व करिएगा। ग्यारह का 11 बाहर, 3 दूनी 6 दूनी 12 बाहर, 14 दूनी या 13 दूनी 26, 14 6 का 84, बचेगा 8। तीसरा क्वेश्चन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कोच के पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 15। लिखो ऊपर 15। और 15 में से कितने लेने हैं? नीचे लिखो 11। करो सोल, करो सोल भाई। मुझे एक बात बताओ, 2-3 चीजें रिकॉल करवाता हूं। मैंने ऐसा लिखा 4
C3। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ऊपर फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 3, इनटू में डिफरेंस। तो आया 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे आया 3 और 1, 3 से कितना आ गया? यानी अगर डिफरेंस 1 है तो ऊपर वाला ही हो जाता है पूरा। स्टेप बाय स्टेप तो आप कर लाएंगे, ये तो पता चली गया। अब थोड़ी प्रैक्टिस ऐसी करेंगे ना, अभी उसका इफेक्ट आपको आधे घंटे में ही नजर आ जाएगा। फिर आपको घर पे जाके कभी कभार याद कर लेना, मतलब चीजें बस आगे सामने से देखनी होती हैं। डिफरेंस 1 तो डायरेक्ट ऊपर वाला ही आंसर होता है। जैसे मैं कह दूं 7C6, कितना आएगा? सोल्व करते ही आ जाएगा 7। मेंटली अप्रोच बना लो। 7 गुना 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 है, 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर का ही तो बचेगा, क्योंकि नीचे तो डिफरेंस एक ही है। ठीक है भाई। अब मैंने कहा अगर मैं ऐसा लिख दूं 7C0, तो आप दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ। ऊपर नीचे इनटू दोनों का डिफरेंस 7 से, तो ऊपर तो 1 बच गया। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और 0 फैक्टोरियल 1 है तो कितना आएगा? बात क्लियर है? तो यानी ऊपर नीचे, नीचे अगर 0 हो जाए तो आंसर कितना है, और नीचे अगर सेम हो जाए तो भी आंसर एक ही है। कि 7 में से 7 ही सिलेक्ट करने हो, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि ऊपर 7 फैक्टोरियल और इनका डिफरेंस। बोलो भैया हाँ या ना? नीचे ये बहुत ज्यादा यूज होता है, नीचे 0 है तो भी 1, नीचे सेम है तो भी 1। यानी या तो नीचे 0 हो या डिफरेंस 0 हो, मतलब 0 या तो डिफरेंस हो या नीचे हो, तो कितना आना है? याद रखेंगे? बोलो। ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन। A committee of 3 members is formed. A committee of 3 members is formed out of 4 male and 3 female। 4 आदमियों और 3 औरतों में से, 4 आदमियों और 3 औरतों में से 3 सदस्यीय कमेटी का चयन करना है। 3 सदस्यीय कमेटी का चयन करना है। अब ये इंफॉर्मेशन होगी, लिखिएगा इसका पहला क्वेश्चन। एटलीस्ट 1 फीमेल इन कमेटी, कम से कम 1 महिला कमेटी में शामिल हो। दूसरा,
एट मोस्ट वन फीमेल इन कम्युनिटी, अधिक से अधिक एक महिला कमेटी में शामिल हो। एक जगह लिखा है मैंने एट लीस्ट वन, एक जगह लिखा है मैंने एट मोस्ट वन, यानी अधिक से अधिक। फिर एक बात ध्यान दे दो, कितना आएगा? एक। कितना आएगा? या तो डिफरेंस जीरो या नीचे जीरो। बात क्लियर है? कितना आएगा? कितना आएगा? या तो अंतर एक या नीचे एक। ये चीजें बड़ा फास्ट अप्रोच हो जाएगी कैलकुलेशन की। बात समझ आ रही है? अंतर जीरो या नीचे जीरो, तो एक हो गया, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल एक होता है। या तो अंतर एक या नीचे एक, तो ऊपर वाला आ जाता है। बात क्लियर है? चार चीजें आपको थोड़ा दो चार बार सुनेंगे आज की क्लास में, बातें याद होंगी। पेन कॉपी रखिए और आराम से समझिए। 4 मेल और 3 फीमेल में से कमेटी बनानी है। 3 सदस्यों की कमेटी है। इसने कहा एट लीस्ट वन फीमेल, तो कम से कम एक महिला हो। तो 2 मेल हो जाएंगे तो हो गया पूरा 3 का मैटर, पहली पॉसिबिलिटी। 2 फीमेल होंगी तो 1 मेल होगा, हो गया पूरा 3। एटलीस्ट है तो अधिक से अधिक तो कितनी हो सकते? तीनों फीमेल हो, 0 मेल हो गया कंप्लीट मैटर। 3 पोजीशन बन सकती हैं। जैसे आपको 3 सदस्यों की कमेटी बनानी है, कंडीशन है अब, तो जब तक पूरे सदस्य 3 नहीं हो जाते तब तक कंडीशन आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जब तक पूरा 3 नहीं हो जाता, जैसे 2 और 1 है। अभी लिखने के टाइम पे ज्यादा ध्यान देना। देखो मैंने क्या लिखा, अभी तो पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में लिख के बता रहा हूं। अभी फिर हम सीधा लिखते रहेंगे। मेल कितने हैं और 4 में से कितने ले लिए अपन ने? अभी तो 2 ही लिए, और लेने कितने हैं पूरी कमेटी बनाने में? तो अभी 3 पूरे नहीं हुए हैं। तो जब तक 3 ना हो मल्टीप्लाई का साइन लगाते रहो। तो अगला जो मेंबर है वो 3 फीमेल में से 1 लेना है। तो 2 तो यहां हो गए और 1 ये हो गया, हो गए पूरे 3। 3 सदस्यों की बनानी थी, 3 पूरे होते ही प्लस का साइन। अब 4 मेल में से कितने लेने हैं? मल्टीप्लाई। और 3 फीमेल में से कितने लेनी है? हो गए पूरे 3, हो गए पूरे 3, फिर प्लस का साइन। 4 में से कितने लेने हैं और 3 में से कितने लेने हैं? जब जितने सदस्यों की कमेटी बनानी है, जब तक उतने सदस्य नहीं होंगे तब तक आपको लिखते चले जाना मल्टीप्लाई का साइन। जैसे ही 3 हुए प्लस लगाओ, जैसे ही 3 हुए प्लस लगाओ। नोट करो और सोल्व करो, नोट करिए और सोल्व करिए।
साइड में पहले ये इंफॉर्मेशन लिखना, ये वाली मैं इधर लिख देता हूं। 4 मेल थे, 3 फीमेल है, तो 2 मेल। अब इसमें से कैसे अपन ने लिया है 2 मेल 1 फीमेल, 1 मेल 2 फीमेल, 0 मेल, सारा सारा लिखना मत, इसमें फटाफट तो का है। नीचे 0 तो 1, डिफरेंस 0 तो 1, नीचे 1 तो ऊपर वाला, डिफरेंस 1 तो ऊपर वाला। दिमाग चलाओ, नीचे 1 तो ऊपर वाला, फटाफट। नीचे 1 ऊपर वाला, डिफरेंस 1 ऊपर वाला, नीचे 0 तो 1, डिफरेंस 0 तो 1। सिर्फ इसको सोल्व करना था। 4 गुना 3 गुना 2, नीचे है 2 इंटू 2, 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर बच गया 3 दूनी 6 तिया 18, 18 12 30, 30 और 1 31। आंसर इज 31। खत्म बात। फैक्टोरियल 0 कितना होता है? फैक्टर 0 कितना होता है? 1। तो नीचे 0 तो 1 और डिफरेंस 0 तो 1। तो 0 वाला केस में तो 1 है, क्योंकि फैक्टोरियल 0 1 है। कनेक्ट करने के लिए बोलो भाई। और अब रह गया डिफरेंस 1 हो तो ऊपर वाला, नीचे 1 हो तो ऊपर वाला। बात क्लियर है? लिखो एक और क्वेश्चन। अच्छा, इसका सेकंड भी तो है। हाँ, सेकंड पे आ जाओ। अब सेकंड पे सीधी सिचुएशन लिखेंगे अपन। वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, वो तो उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो समझाने के लिए लिखा था कि पहला क्वेश्चन था। लिख लिया भाई सबने? अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है बताओ मुझे, क्या कहता है? एट मोस्ट 1 फीमेल, ज्यादा से ज्यादा 1 महिला हो तो ऐसा पोजीशन बन सकती है कि 4 में से 2 और 3 में से 1। ऐसी भी पोजीशन बन सकती है 4 में से 3 और 3 में से 0। दोनों पोजीशन बन सकती है भाई। ज्यादा से ज्यादा 1 महिला तो बचे हुए मेल, ज्यादा से ज्यादा 1 महिला हो तो इसका मतलब 0 भी हो सकती है। तो 0 महिला, फिर से वही, नीचे 1 ऊपर वाला। दिमाग चलाओ भाई। 4 गुना 3 गुना 2, नीचे 2 गुना 2, 2 से 2 कट गया, ये 6। डिफरेंस 1 ऊपर वाला, नीचे 0 1, 18 और 4 है 22। आप बच्चे साथ साथ बोल नहीं रहे। आप देखना आधे घंटे के बाद भी आपको इसी में कंफ्यूजन रहेगा। नीचे 0 है तो 1 लिखोगे ऊपर वाला। साथ साथ 2-4 बार बोल दो, चीजें याद हो जाती हैं। अब तो ये आंसर आ गया। नोट करिएगा भाई अगला क्वेश्चन। बोलना है तब जब ये हो, आपस में थोड़ी बोलना है। आज संडे है तो देखो आज ये माइक भी ठीक काम कर रहा है, और जब इसकी जरूरत होती है तब ये व्यवस्था में गड़बड़ाहट करता है। हाँ, ये भी आपकी तरह ही है। आओ, हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इधर, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज ऑफ
In how many different ways? A committee of 5 men and 6 women. In how many different ways? A committee of 5 men and 6 women. Five men and 6 women can be formed out of 8 men and 10 women. 8 आदमियों और 10 महिलाओं में से 5 आदमी तथा 6 महिलाओं को कितने तरीके से चयन किया जा सकता है? 8 आदमियों और 10 महिलाओं में से 5 आदमी तथा 6 महिलाओं को कितने तरीके से चयन किया जा सकता है? तो भैया टोटल है 8 और 8 में से 5, लेकिन अभी कमेटी पूरी नहीं हुई है। महिला है 10, 10 में से 6। लो भाई हो गया काम कंप्लीट। खुद करो, ढक्कन मेरा वेट कर रहे हैं। मुझे तो लगा कि आप तभी मैंने हटाया कि अब बैठे हैं। बताओ इसमें ऐसा क्या है कि मेरा वेट करने की नीड कहां है? हो गया, मेरा वेट कर रहे हैं हाथ बहुत ज्यादा बच्चे। मैंने तो जैसे ही देखा जब मेरे ही वेट में थे मैंने तुरंत हटाया। कुछ है तो नहीं? बताओ इसमें क्या क्या है? बताओ सोल्व तो करना पड़ेगा भाई, और टेपते रहेंगे कब तक बनेगी बात? टेपते रहेंगे तो कब तक बनेगी भैया बात? 11,760 आंसर है। आंसर मैंने बता दिया, करना तो खुद ही पड़ेगा। बात खत्म अब तो। इस आओ अगला नंबर क्वेश्चन। क्योंकि खुद करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कंसंट्रेशन पे जोर मारिए, दिमाग को दर्द दीजिए, तब जाकर वो चीजें याद होती हैं। ऊपर है क्या? ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल, इनटू में डिफरेंस है। सोल ही तो करना है भाई, सोल करने का कॉन्फिडेंस सोलाना पड़ेगा। आओ, इन हाउ मैनी वेज a committee of 6 members can be selected? In how many ways a committee of 6 members can be selected?
आउट ऑफ 8 men एंड 5 women, 8 आदमियों तथा 5 महिलाओं में से, 8 आदमियों और 5 महिलाओं में से छह सदस्यीय कमेटी कितने तरीके से चयनित की जा सकती है? 6 सदस्यीय कमेटी कितने तरीके से चयनित की जा सकती है? इन विच वोमेन्स आर डोमिनेटिंग, जिसमें महिलाएं अधिक हों। इन विच वोमेन्स आर डोमिनेटिंग, जिसमें महिलाएं अधिक हों। देखो भाई, 8 आदमी और 5 महिलाओं में से कमेटी को चयन करना है। वोमेन ज्यादा हो, 6 सदस्य हैं, 3-3 भी नहीं ले सकते। वोमेन ज्यादा हो तो मिनिमम कितना? तो यहां कितना, यहां कितना, तो यहां कितना। अब कई बार बच्चा सोचेगा सर 6 भी ले लो या 0 कर लो ना। डोमिनेटिंग तभी दिखाया जा सकता है कि भैया जब कंपैरिजन हो, और कंपैरिजन के लिए मिनिमम 1 मेंबर तो चाहिए। अगर पार्लियामेंट में कितने एमपी होते हैं, मैंने पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा है, पार्लियामेंट में कितने एमपी होते हैं? लोकसभा में 545, 43। एट प्रेजेंट भारत में कितने एमपी हैं? 500। इसीलिए कहता हूं थोड़ा घर पे जाके पढ़ाई करो। मैंने कहा लोकसभा में, मेरा क्वेश्चन क्या था? एट प्रेजेंट भारत में कितने एमपी हैं? मैंने किसी सदन का नाम लिया, मैंने कहा लोकसभा, मैंने कहा राज्यसभा, और हमें लगता है पॉलिटी तो राइट, पॉलिटी कर देंगे। अब कुछ भी, जैसे कोई बेसिक प्रारूप की चीज ना पता हो, क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुना करो, ये आदत बनती है। नहीं तो दिमाग को ना ध्यान से सुनने की आदत खत्म होती है। वो एकदम से बच्चे का दिमाग डाइवर्ट नहीं होता, वो कई वर्षों की मेहनत होती है उसकी डाइवर्ट होने में। अब मैंने आपको कहा एट प्रेजेंट लोकसभा में कितने एमपी हैं। अब आदों को तो यही नहीं पता कि लोकसभा चीज क्या है भाई। अगर मैंने 543 है, अब अगर 543 के 543 एक ही पार्टी के आ जाएं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि पार्टी डोमिनेट कर रही है, वो तो एक का ही सदन हो गया। अगर दूसरों का एक भी आ जाता है और ये 542 है, तब डोमिनेटिंग का मतलब है दूसरों। तो इसने वर्ड यूज किया डोमिनेटिंग, महिलाएं अधिक हो तो मिनिमम दूसरों का एक तो होना ही चाहिए। 2 भी हो सकते हैं, 3 होते ही तो बराबर हो जाएंगे। तो 2 केस हो गए। तो पहला केस है कि 8 में से इंटू में 5 में से 8 में से इंटू में 5 में से। अब एक बार मुझे बताएंगे सारे बच्चे, डिफरेंस 1, डिफरेंस 1, तो ऊपर वाला, नीचे 1, ऊपर वाला, अंतर 0। अब मैंने कहा देखो भाई,
8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। नीचे डिफरेंस है 6, तो 6 से तो 6 कट गया, साथ में है 2, 2 से कितना कटेगा 4, और 4 के साथ और कौन बैठा है, और 4 सत्ता 28 पंजा 140 और 8 148। यार अब जूते नहीं पहन रखे, इसको बंद कर दो ना थोड़ी देर, इस वाले एसी को। आप जूते जूते निकाल के इस बेंच पे खड़े होके बंद कर दो ऊपर से इसको। करो, नोट करो भैया, नोट करो। एक बार आप बैग हटा लेना भैया, इसको इस हाँ हाँ हाँ, एक बार हट जाओ, ये बच्चा एक बार। बात क्लियर है? बस नोट करो भैया, नोट करो। आओ अगला नंबर क्वेश्चन। एक कमेटी ऑफ 5 members is formed। A committee of 5 members is formed out of 3 trainee, out of 3 trainee, 4 professors and 6 research associates, and 6 research associates। 3 नए प्रशिक्षक, 3 नए प्रशिक्षक, 4 प्रोफेसर, कोमा 6 वैज्ञानिकों में से 5 सदस्यीय कमेटी को चयनित करना है। 5 सदस्यीय कमेटी को चयनित करना है। तीन नए प्रशिक्षक, 4 प्रोफेसर, 6 वैज्ञानिकों में से 5 सदस्यीय कमेटी को चयनित करना है। ये इंफॉर्मेशन होगी, लिखिएगा इन हाउ मैनी वेज, इसी में अभी लाइन बढ़ाओ, इन हाउ मैनी वेज सिलेक्शन कैन बी डन, इन हाउ मैनी वेज सिलेक्शन कैन बी डन, कितने तरीके से चयन किया जा सकता है यदि, इफ। अब लिखो नीचे पहला क्वेश्चन, टू ट्रेनी एंड 3 रिसर्च एसोसिएट्स committee should have 2 trainee and 3 research associates। कमेटी में 2 नए प्रशिक्षक तथा 3 वैज्ञानिक हों। दूसरा क्वेश्चन, कमेटी शुड हैव ऑल 4 प्रोफेसर्स, कमेटी शुड हैव ऑल 4 प्रोफेसर्स एंड 1 रिसर्च एसोसिएट
कमेटी में सभी 4 प्रोफेसर तथा एक वैज्ञानिक या और all 3 trainee and 2 professors, all 3 trainee and 2 professors या सभी 3 नए प्रशिक्षक तथा 2 प्रोफेसर हों, सभी 3 नए प्रशिक्षक तथा 2 प्रोफेसर हों। देखो भाई, 3 ट्रेनी, 4 प्रोफेसर और 6 रिसर्च एसोसिएट। कमेटी शुड हैव 2 ट्रेनी एंड 3 रिसर्च एसोसिएट। 2 तो ट्रेनी हो, तो 3 में से 2 तो ट्रेनी, लेकिन सदस्य कमेटी कितने सदस्यों की है? तो क्या 5 पूरे हो गए? तो इसलिए मल्टीप्लाई का साइन। और 3 रिसर्च एसोसिएट, 6 में से हो गए पूरे 5। कंडीशन भी पूरी होगी, और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। कर दो डिफरेंस 1, ऊपर वाला दिमाग चलाओ रे। 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 3 से 3 कट गया, फिर डिफरेंस भी 3 है, तो 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, 5 चौका 20 बच गया, और 20 तिया 7। बोलो भैया, कोई डाउट? कर पाएंगे? इससे अगले पर आ जाओ। कमेटी शुड हैव ऑल 4 प्रोफेसर। कमेटी कितने मेंबर की है? तो अभी तो 4 ही हुए हैं, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन। एंड 1 रिसर्च एसोसिएट, 6 में से कितना हो गए? लेकिन अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, उसने यानी अगली कंडीशन लगा दी, तो अगली कंडीशन लगा दी अब, क्योंकि मेंबर पूरे हो चुके थे यहां, तो प्लस। अगले में इसने क्या लिखा है? ऑल 3 ट्रेनी, 3 में से कितने? अरे कमेटी कितने सदस्यों की है? 3 में से कितने हो गई? मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। एंड 2 प्रोफेसर, तो 4 में से कितने? बोलो भाई, कुछ कोई डाउट? जब तक 5 पूरे नहीं होंगे मल्टीप्लाई लगता रहेगा, 5 पूरे होते ही एडिशन लगेगा, फिर अगली कंडीशन लिखी जाएगी। क्लियर हो गया? अरे सेम डिफरेंस 0, क्योंकि 0 फैक्टोरियल कितना होता है?
याद हो गया? नीचे एक, डिफरेंस 0। अब बताओ, 4 गुना 3 गुना 2, नीचे 2 गुना 2, 2 गुना 2 से 4 कट गया, तो 6 और 6 12। बताओ भाई, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो? क्लियर होगी बात सभी को अच्छे से? एक और क्वेश्चन करके दिखा दो फिर तो। है ना आसान सा टॉपिक? बस मुद्दा होता है कि एक बार बात को समझने का खेल है, कि चीजें समझ में आ जाए कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। एक कमेटी ऑफ 3 men and 1 woman, एक कमेटी ऑफ 3 men and 1 woman is to be selected out of 10 men and 4 women। 10 आदमी तथा 5 महिलाओं में से, 10 आदमी तथा 5 महिलाओं में से 3 आदमी तथा 1 महिला को चयन करना है। In how many ways selection can be done? कितने तरीके से 10 आदमी तथा 5 महिलाओं में से 3 आदमी तथा 1 महिला को चयन करना है? कितने तरीके से चयन किया जा सकता है? कितने तरीके से चयन किया जा सकता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कोई कंडीशन भी नहीं, वेरी वेरी इजी। करो, कर भी लिया, वेरी गुड, बहुत ज्यादा आसान, इससे आसान है ही नहीं, इससे आसान तो धरती पे कुछ है ही नहीं। करो भाई करो। अरे बात बनी। इसने कहा 10 आदमियों में से 3, लेकिन कमेटी पूरी नहीं हुई है, तो इसने कहा 5 महिलाओं में से 1। तो मैंने कहा 10, दिमाग चलाओ, 10 9 8 7, तो 10 9 8 बच गया, 3 है और 2 है, 6 है, और ऊपर बचा है 10 9 8। 3 है से 3 कट गया, 2 से 5 कट गया, 5 दिया 15 अट्टा 120। क्या पूरा लिखो रे? नीचे 1, ऊपर वाला 12 पंजा 60, आंसर इज 600। खत्म बात। क्लियर होगी? लिखो एक और क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन का आखिरी क्वेश्चन। बस यही था खेल कॉम्बिनेशन का। तो अब आपको मैंने कमेटी के जैसे टीम सेलेक्ट होती है वहां भी बता दी,
अलग अलग पर्सन सेलेक्ट होते हैं कि मेल हो फीमेल हो, कल को डोमिनेटिंग का वर्ड आ जाए वो भी बता दिया, सिंपल क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का वो भी बता दिया। एक बात आपको याद होगी, जब तक कमेटी पूरी नहीं होगी जब तक मल्टीप्लाई होता रहेगा। कमेटी पूरी हो गई जितने मेंबर थे और उसमें और कंडीशन बाकी है तो प्लस करके फिर अगली कंडीशन लिखनी। बात क्लियर है? अब इस तरीके एक और लिख लो क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर्स, ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर्स of selecting 5 letters from the word equation, from the word equation। शब्द इक्वेशन से 5 अक्षरों को चयन करना है। शब्द इक्वेशन से 5 अक्षरों को चयन करना है। इन विच, जिसमें, अब लिखो नीचे पहला क्वेश्चन, ऑल आर वोवल्स, सभी स्वर हों, ऑल आर वोवल्स, सभी स्वर हों। दूसरा, ओनली 2 वोवल्स आर इंक्लूडेड, सिर्फ 2 स्वर लिए जाएं। तीसरा, 3 वोवल्स आर इंक्लूडेड, 3 स्वर चयनित हों, 3 स्वर चयनित हों। चौथा, एट लीस्ट 3 वोवल्स आर इंक्लूडेड, एट लीस्ट 3 वोवल्स आर इंक्लूडेड, कम से कम 3 स्वर चयनित हों। कम से कम 3 स्वर चयनित हों। क्या बात बनी। अब आओ, कितने मेंबर सेलेक्ट करने हैं? तो जब तक 5 पूरे ना हो जाए मल्टीप्लाई लगाते रहना। पहला क्वेश्चन, पहले तो इसमें देखो इक्वेशन में ए ई आई ओ पांचों हैं, पांचों हैं। ये होते कितने हैं वोवल? 5 ही होते हैं। इसने कहा ऑल आर वोवल्स, तो वोवल सेलेक्ट करने हैं और सभी के सभी। अब वोवल्स कितने हैं इसमें, मैक्सिमम कितने हैं? बच्चा गलती क्या करेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 8 में से कितने लेने हैं? क्या 8 वोवल हैं? 8 में से कैसे लेने भाई? वोवल तो 5 में से ही लेने हैं, वोवल तो 5 में से ही लेने। अक्षर बेशक 8 लिखे हुए यहां। मेरी बात समझ में आई? गलती पकड़ में आई? 5 में से कितने लेने हैं? और अगर डिफरेंस 0 है, एक खत्म बात। बोलो भैया, पहला क्वेश्चन हो गया। आइएगा दूसरा क्वेश्चन। ओनली 2 वोवल्स आर इंक्लूडेड, सिर्फ 2 वोवल इंक्लूड करने हैं रे। 5 में से कितने, लेकिन मेंबर कितने सिलेक्ट करने हैं? तो यहां तो 2 ही है, अभी 3 बाकी है ना, तो मल्टीप्लाई। अब आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 5 तो वोवल है, तो बचे तीनों में से 3 के 3, डिफरेंस 0, क्योंकि 0 फैक्टोरियल कितना होता है? गैप
देखो भाई, 5 4 3, 3 से 3, 2 दूनी 10, कितना आंसर आ जाएगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 5 में से 2 ले लिए, बाकी बच गए 3। ये 3 कहां से लेकर आया ये पता चला, क्योंकि टोटल अक्षर कितने थे? 8। 8 में से 5 तो वोवल हो गए, तो बचे 3। बोलो भैया। अब अगला क्वेश्चन आप करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और आंसर निकालेंगे और पूरे पूरे नंबर ले लेंगे। करो, शाबाश करो। आ गया? कितना आया? 30। 3 वोवल्स आर इंक्लूडेड, तो 5 में से 3, लेकिन मेंबर लेने हैं 5, तो मल्टीप्लाई 3 में से 2, अंतर 1, ऊपर वाला, तो 3 से 3 गया 2, 10 तिया 30। बात बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल इजी टॉक, वेरी वेरी इजी टॉक। बोलो भैया। और ये चौथा क्वेश्चन, इसने कहा एटलीस्ट 3 वोवल्स, कम से कम 3, तो 5 में से 3, तो बची कितनी है? 3 में से 2, 5 पूरे हो गए। लेकिन अगली कंडीशन आगे चलेगी, 5 में से 4 और 3 में से 1, पांचों पूरे हो गए। और 5 में से 5 और 3, बस बाकी तो बेशक मत लिखो क्योंकि वो 0 तो 1 ही। अब कोई बच्चा सोचेगा सर आपने ये क्यों नहीं लिखा 3 में से 0? अरे नीचे 0 तो वैसे भी तो 1 ही होना ये, इसलिए उसको लिखता नहीं हूं मैं बाद में कि 5 में से 5, पांचों पूरे तो हो ही गए, मुझे क्या लिखना है फिर। बात क्लियर है? और क्लियर है तो आंसर बताओ फिर। करो, शाबाश करो। तो ये था भैया आपका कॉम्बी जा सकता है। अंतर 1 तो ऊपर वाला, ये कितना है? 10। अंतर 1 ऊपर वाला, नीचे अंतर 0, कॉम्बिनेशन का टॉपिक, चयन करने का टॉपिक। एक दिन हमने पढ़ा था परमुटेशन, तो इसी के साथ आपका पहला परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक कंप्लीट। क्लियर होगी मेरी बात? अब डालिएगा अगला टॉपिक, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अब देखो भाई, प्रोबेबिलिटी में मेनली 3 तरह के क्वेश्चन है।
प्रोबेबिलिटी को सोल्व करने के लिए कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन के 4 5 6 क्वेश्चन भी करा दिए। इससे कम क्वेश्चंस में सिचुएशन भी सेट हो गई। अब देखो, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की सबसे अधिक प्रायिकता होती है, मैक्सिमम प्रायिकता होती है 100%। परसेंट को हटाएंगे तो 100/100 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अभी फिर शुरू करूंगा। एक बार सुनना, मेरा बात को बड़ा ध्यान से सुनना। एक छोटा सा क्वेश्चन बोल रहा हूं, एनटीपीसी के एग्जाम का आया हुआ, बोल रहा हूं, लिखना नहीं है, सुनना है। आपको ये समझ में आएगा पहले कि प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन कैसे लिंक थे। बिना कॉम्बिनेशन के प्रोबेबिलिटी सोल्व ही नहीं हो सकती। देखो, ये एनटीपीसी के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको वैसे बता दूं कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जो हमें चाहिए है उसको ऊपर लिखते हैं। इसी बात को किताब वाला थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में लिखता है, सैंपल पॉइंट। क्या सैंपल पॉइंट है, क्या सैंपल स्पेस है, बात समझ में आई? इसी को किताब वाला लिखता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। जो चाहिए है वो ऊपर है सारा। अब मैंने कहा ABCDE से Z तक अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर रैंडमली चूज किया है, प्राप्त यानी कि वोवल होने की क्या है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। वोवल अभी लिखवाऊंगा सारे। तो वोवल कितने होते हैं, तो 5 में से कितने सेलेक्ट करना है, ये तो हमें चाहिए। बात समझ? थैली के अंदर 26 बॉल डाल दी, छोटी छोटी वो बिलियर्ड्स खेलते हैं ना, छोटी छोटी बॉल, या क्रिकेट की टेनिस बॉल। हर किसी पे कोई टेप चिपका रखे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो बैग में से अब एक बॉल निकालनी है, तो 5 में से एक आई, ये तो हमें चाहिए है। और टोटल कितने थे? 26, और 26 में से कितना आना है, ये है जी प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की। नीचे एक इस चीज के 2 नंबर मिल रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? बस वहां क्या था, अभी ये जब तक कॉम्बिनेशन नहीं आता तब तक कैसे सोल्व करते अपन प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी का मेन टास्क है चाहिए वाला ऊपर, कुल वाला। तब चाहिए वाले में देखो किस में से कितना चाहिए, कि उन 5 में से एक चाहिए, और यहां 26 के 26 में से एक चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अभी इससे पहले मैं आधा घंटे का बेसिक बनाऊंगा पूरा प्रोबेबिलिटी का, कि भाई क्या क्या होता है, सारा चीज लिखवाऊंगा। लेकिन आप समझ गए कॉम्बिनेशन का क्या खेल था इसके अंदर। जैसे एक और एनटीपीसी का एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन बोलता हूं। एक लॉटरी है जिसके अंदर 10 प्राइज हैं, वही बॉल रख दी, 10 बॉलों पे तो पी लिख के अंदर रख दिया, और 25 पे ब्लैंक है, बी लिख दिया। अब किसी को भी बुलाऊंगा मैं, 10 प्राइज और 25 ब्लैंक, कितने हो गए? 35 बॉल इस डिब्बे में डाल के रख दिया। अब मैंने कहा एक बच्चा आएगा, एक बॉल उठाएगा। आपका मन करे कोई भी बॉल उठाइए आप, जो आपका मन करे। अंदर से चीजें दिखाई नहीं दे रही है, कपड़ा बंधा हुआ, उसमें आपको हाथ डालना है और एक बॉल निकाल लेनी है। बाहर आकर दिखेगा इस पे पी लिखा है, तो उसको प्राइज मिल जाएगा। मुद्दा इतना सा हुआ। अब इसने कहा ए लॉटरी इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज। प्राइज होने की संभावना बतानी है। तो हर बच्चा क्या चाहता है कि मेरा हाथ उन 10 में से, क्योंकि मुझे मौका तो एक ही बार मिलेगा, तो उन 10 में से एक आ जाए अपने हाथ में, तो ये चाहिए है। और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 35 में से। अब नीचे एक, ऊपर वाला, नीचे एक, ऊपर वाला, 2/, ये आंसर आ गया जी। इस चीज के 2 नंबर मिल रहे हैं। अब जब तक कॉम्बिनेशन नहीं आता प्रोबेबिलिटी सोल्व ही नहीं हो सकती। बात समझ में आई? कॉम्बिनेशन
इसकी गिनतियां हैं, प्रोबेबिलिटी उसके पहाड़े हैं। बस ये कहानी। हेल्प सोल्व करना कॉम्बिनेशन ही है, बस प्रोबेबिलिटी का तो इतना सा ही काम है बस, कि चाहिए कितना है और टोटल कितना है, बस इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी का काम ही नहीं है कहीं भी। इसी को चेक कॉम्बिनेशन का एडवांस रूप बोल दो। अब जैसे जो अपन ने 3 रिसर्च एसोसिएट, 2 प्रोफेसर और ये वाला क्वेश्चन किया, एक किस्म से वैसा ही तो क्वेश्चन था। जब यहां अलग अलग बनेंगे तो यहां मल्टीप्लाई होती जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन इसने कहा, ध्यान से सुनना, 1 से 20 नंबर के टिकट है, 20 टिकटें रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है मेरी बात? एक टिकट आपको रेंडमली निकालना है डिब्बे में से, और इस चीज की क्या संभावना है कि जो टिकट निकलेगा वो 3 का मल्टीपल होगा। अब एक किस्म से 20 पेज लिए मैंने, हर पेज पे एक नंबर लिख लिया, 1 2 3 4 5, और 20 पेज इसमें डाल दिए। अब मैंने कहा एक बचाओ और इसमें से एक पेज फाइंड आउट करो, और उसने कहा कि इस बात की क्या संभावना है कि 3 का मल्टीपल निकले। तो 3 निकले, 6 9 12 15 18 21, नहीं क्यों, 20 ही है। यानी 3 गुना 1 से शुरू करके 3 गुना 6 तक, यानी 6 पेज में से कोई भी एक पेज अपने को मिल जाए, ये तो हमें चाहिए। और नीचे टोटल कितने हैं और 20 में से कितने हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी बोल दो, कॉम्बिनेशन बोल दो। लिंक समझ में आ गया? मैंने बोल वाला क्वेश्चन बताया, मैंने प्राइज वाला क्वेश्चन बताया, नंबर वाला क्वेश्चन बताया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन, किसी भी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? फिर उसमें बस पॉसिबिलिटियां बढ़ती चली जाती हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैं कराता हूं आपको सबसे आसान पार्ट। सबसे पहले लिखो संभावना, प्रोबेबिलिटी। जिस किसी बच्चे ने 11th में पढ़ भी रखी होगी, मैं किताबी भाषा का यूज नहीं करूंगा भाई, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव पेपर लिखना होता तो मैं किताबी शब्द लिखता। मैं वैसे किताबी शब्दों को आसान बनाने के लिए लोकल शब्दों का यूज करूंगा, ताकि चीजें आसान हो जाएं। मेरी बात समझ में आई? प्रोबेबिलिटी आप किसी भी बुक में लिखेंगे, एक ही चीज लिखी हुई है, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। अपने को क्या मतलब भाई? अब प्रोबेबिलिटी का मतलब है रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, संभावना। चाहिए बटा कुल। चाहिए बटा कुल। तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन क्वाइंस, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाइंस, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। एक सिक्का, 1 कॉइन, एक सिक्का 1 कॉइन। तो 2 ही पॉसिबिलिटियां हो सकती, या तो हेड, यानी टोटल पॉसिबिलिटियां कितनी हैं,
2 कॉइन्स, 2 सिक्के, तो पॉसिबिलिटियां बन सकती हैं 2 की पावर 2, 4। कैसे? हेड और हेड आ जाए, हेड और टेल आ जाए, टेल और हेड आ जाए, टेल और टेल आ जाए। तो एक सिक्के के अंदर है 2, तो जैसे सिक्का 1 होता है तो 2 की पावर 1, तो टोटल पॉसिबिलिटी 2। सिक्के 2 है तो 2 की पावर 2। ये ऊपर नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं बस। अब ज्यादा से ज्यादा पूछेगा 3 कॉइन्स, 3 सिक्के, 3 कॉइन्स, 3 सिक्के, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 की पावर 3, 8। तो सबसे पहला हेड, 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 टेल, हेड, टेल, टेल। अब यहां टेल, हेड, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, टेल, टेल। लिखना मत 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा कह सकते हैं हेड, टेल, हेड, और ऐसा कह सकते हैं टेल, हेड, टेल। अब ये 8 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं भैया। अब 8 पॉसिबिलिटी को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं? जैसे नहीं तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, जैसे अभी अपने को लगाना पड़ रहा था। पहले टोटल पॉसिबिलिटी निकाल ली, तो 4 बार हेड लिख लो, 4 बार टेल लिख लो। इन 2 में चेंज करते रहो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। 2 में ही चेंज करते रहो बस। मेरी बात समझ में? इसको लिख लो आप साइड में, 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो। अब 2 में ही चेंज करते रहो, हेड हेड, हेड टेल। भाई दोनों एच से शुरू किया तो एच इधर, फिर टी आ गया, फिर टी इधर, एच इधर, टी टी। ये चीज 2 वाला तो याद रह जाता, क्योंकि 2 में तो 4 ही है। तो 3 की पॉसिबिलिटी, क्योंकि लिखना तो नहीं पड़ेगा वहां, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन बाई चांस, आज तक ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि मेरे भाई लिखने की जरूरत ना महसूस हुई हो हमें, कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लिखने की जरूरत महसूस हो जाए। बात क्लियर है? लिखिएगा पहला क्वेश्चन, two unbiased coins are tossed, two unbiased coins are tossed simultaneously। दो निष्पक्ष सिक्के, दो निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। टू अनबाइस्ड कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली।
दो निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। तो दो सिक्के हैं, तो हेड हेड। देखो दो सिक्के हैं ना, तो दो बार हेड लिखो, दो बार टेल लिखो। अब हेड टेल, हेड टेल लिखने की समझ होगी। अब इसने कहा कि दो सिक्के उछाले और एक हेड आने की संभावना। उसने नहीं कहा पहले पर आए कि दूसरे पर आए, उसने कुछ कहा ऐसा, उसने तो कहा कि एक हेड आ जाए बस। तो भाई ये जो दोनों पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है, एक हेड यहां गया तो दो हेड आ गए हैं। चाहिए है दो, इन दोनों में से। अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों नहीं लिखा? 2C1 4C1 नीचे एक ऊपर वाला, ऐसे लिख लो भाई। मना कौन कर रहा है? कौन कर ही नहीं सकता मना, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं अपन। लेकिन इसको सीधा भी तो लिख सकते थे आप। सिक्कों वाले क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम 3 को इनके क्वेश्चन पूछता, 8 तक तो वैसे ही लिख लेते हैं अपन। बात समझ में आई? चाहिए है वो ऊपर, टोटल आया नीचे। पॉइंट क्लियर? लिखो अगला क्वेश्चन। लिखना नहीं, अब वो आंसर देना है बस। क्वेश्चन को ध्यान से, हिंदी में बोल रहा हूं, सब समझेंगे, थोड़ा सेंस बनेगी, क्वेश्चन को सुनते सुनते समझने की संभावना बनेगी। दो सिक्कों को उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। कम से कम एक चित हो, कम से कम एक चित हो। तो कम से कम एक हेड ये रहा, एक हेड ये रहा, तो ये तीनों कंडीशन तो कितने कितने में से? बात क्लियर हुई? समझ में आई? बोलो भैया। ठीक है, आओ। मतलब अब इसको लिखने की नीड नहीं है। एक और क्वेश्चन सुनिएगा। दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, अधिकतम एक हेड आने की संभावना, अधिकतम एक हेड आने की संभावना। अधिक से अधिक एक ही हेड हो, अधिक से अधिक एक, ज्यादा से ज्यादा एक आ सकता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा आना चाहे तो एक है, मतलब एक से ज्यादा वाला नहीं लेना कुल मिला के। जब ये अधिकतम एट मोस्ट वन हेड, तो इसका मतलब है कि अधिक से अधिक एक लेना है। एक से कम वाले ले सकते, एक से ज्यादा वाला नहीं लेने। तो एक से ज्यादा जो हेड है उसको नहीं लेना। तो इसका मतलब कितने हो गए? 3, और 3 हो गए कितने में से? अब मैंने ये सोचा है कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करवाने को तो कम क्वेश्चन भी करा दो तो भी बात बन जाती है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अभी अब जैसे आज का तो लगभग टाइम हो ही गया, और प्रोबेबिलिटी की क्लास हम वीकेंड्स पर ही रख सकते हैं, या तो सैटरडे संडे 2 दिन लगा दिया, खत्म बात। तो मैं इसको टाइप करा के रखता हूं इंग्लिश और हिंदी के अंदर, ताकि लिखने की व्यवस्थाएं, क्योंकि बार बार लिखते रहेंगे चीज वही है, उसी चीज में हमने को 2 घंटे लगने हैं, उसी चीज में 1 घंटे, क्योंकि इंग्लिश में बोलना हिंदी में बोलना स्टेटमेंट लंबी लंबी हो जाती है। तो इसीलिए मैं इसको टाइप करा के, प्रिंट करा के या फोटोकॉपी करा के रेडी रखूंगा फिर मैं अगले वाले में, और फिर उसको आपको प्रोवाइड हुआ तो उसके लिए बस समझने का खेद रह जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो आज की क्लास अपनी हुई समाप्त।